प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका क्लास 10वीं के एनसीईआरटी मैथ में। और हम लोग प्रश्नावली 3.2 को हल कर रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग प्रश्न नंबर 1 तथा प्रश्न नंबर 2 को हल कर लिए हैं और आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कीजिए और निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं, इसकी जांच कीजिए। तो संगत और असंगत यहाँ पर दो शब्द आया हुआ है। संगत का मतलब ये होता है कि इन रैखिक समीकरणों के हल ज्ञात किए जा सकते हैं, और असंगत का मतलब होता है कि इन रैखिक समीकरणों के हल ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं। तो हमें जो है बस यहाँ जाँच करके बताना है कि निम्न रैखिक समीकरणों के जो हल हैं वह संगत हैं, अर्थात उनके हल ज्ञात किए जा सकते हैं, या असंगत हैं या उनके हल ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं। तो इस चीज़ को समझने से पहले हम यहाँ पर फार्मूले को समझ लेते हैं, जिसके आधार पर हमें संगत और असंगत जो है दिखाना है। सबसे पहले फार्मूला है, आप देखिए कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। और इस तरह का जो रिलेशन है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यह रिलेशन प्राप्त होता है जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होता है, अर्थात इस कंडीशन में समीकरणों के अद्वितीय हल प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, है ना। दो रैखिक समीकरणों के जो हल होंगे वो अद्वितीय होंगे और अद्वितीय हल में संगत का कंडीशन प्राप्त हो जाता है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो उनके हल अद्वितीय होंगे और अद्वितीय हल होने के कारण जो है उनको जो है हम संगत के रूप में दर्शा सकते हैं। दूसरा कंडीशन है कि जब A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, बराबर होगा C1/C2 के, तो इस स्थिति में रेखाएं संपाती हो जाती हैं। इस स्थिति में रेखाएं जो है संपाती होती हैं, और जब रेखाएं संपाती होती हैं तो इस स्थिति में उन समीकरणों के जो हल होते हैं वह अनंत हो जाते हैं, अर्थात उन समीकरणों के जो हल होंगे वह अनंत होंगे। तो इस स्थिति में भी है ना रैखिक समीकरणों के जो युग्म होंगे वह संगत हो जाएंगे। संगत कब होगा कि जब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, अर्थात उनका एक अद्वितीय हल होगा, तो उन समीकरणों के जो युग्म होंगे वो संगत होंगे। जब रेखाएं संपाती होती हैं तो उनके अनंत हल होते हैं, उस स्थिति में भी उन समीकरणों के जो युग्म हैं वो संगत हो जाएंगे। तो ये दो चीज़ आप समझ लिए होंगे। तीसरा चीज़ ये है कि जब रेखाएं समांतर होती हैं, जब रेखाएं समांतर होती हैं तो उस स्थिति में A1/A2 B1/B2 के बराबर होता है, और इनका जो मान होता है वह C1/C2 के बराबर नहीं होता है। तो इस स्थिति में है ना कोई हल नहीं प्राप्त होता है, अर्थात इन समीकरणों के हल प्राप्त नहीं होते हैं। और जब इन समीकरणों के हल प्राप्त नहीं होंगे तभी हम कह सकते हैं कि रैखिक समीकरणों के जो युग्म होंगे वो क्या होंगे, असंगत। ठीक है, जब A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के और फिर बराबर नहीं होगा C1/C2 के, तो इस स्थिति में असंगत हल होगा। जब तीनों बराबर होंगे तो संगत होगा, जब दोनों बराबर नहीं होंगे तो संगत होगा। तो इन पहले और दूसरे कंडीशन में समीकरणों के हल ज्ञात किए जा सकते हैं, परंतु तीसरे कंडीशन में समीकरणों के हल ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए इसे असंगत कहा गया है। तो आइए यहाँ पर कुछ प्रश्न दिया हुआ है, इनको हमें जाँच करना है कि इनके जो युग्म हैं वो संगत हैं या असंगत हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने है। 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। तो सबसे पहले जो भी संख्याएं बाहर हैं बराबर के बाद में हैं, यहाँ पर बराबर के बाद 7 है, यहाँ बराबर के बाद 5 है, तो इन अंकों को हम क्या कर लेंगे, अंदर कर लेते पक्षांतर करके। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं 3x + 2y और -5 = 0। यहाँ 5 जो है प्लस के साथ है, तो जब बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो इसका चिन्ह जो है बदल जाएगा। यहाँ पर भी लिख सकते हैं 2x - 3y -7 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर दोनों समीकरणों को जो है हम लिख लिए हैं, जो संख्याएं बाहर थीं उनको अंदर कर लिया है। अब जो है यहाँ पर हम तुलना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3x + 2y - 5 है बराबर 0, तो x का जो गुणांक होता है वह A1 होता है, तो A1 बराबर 3 है, B1 बराबर 2 है ना, और C1 बराबर है -5। x का जो गुणांक है वह A1 होता है, y का जो गुणांक होता है वह B1 होता है,
और यहाँ पर जो टर्म होता है चिन्ह के साथ वह हो जाता है C1। उसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं A2 जो है आपका 2 है, B2 कितना है, B2 जो है -3 है, चिन्ह के साथ कहा जाता है, और C2 जो है आपका हो जाएगा -7, C2 आपका -7। तो यहाँ पर आपने तुलना करके A1, B1, C1, A2, B2 और C2 का मान आपने निकाल लिया है। अब हम जांच करेंगे A1 बटे A2। तो A1 बटे A2 क्या होगा, A1 का मान यहाँ 3 है और A2 का मान यहाँ 2 है, तो लिख देंगे 3 बटे 2। फिर B1 बटे B2 जाँच करेंगे। B1 का मान यहाँ देखिए 2 है और B2 का मान -3 है, तो 2 बटे 3 हो गया माइनस में। C1 बटे C2 कितना है, तो C1 का मान -5 है और C2 का मान भी -7 है, तो इसको लिख सकते हैं 5 बटे 7। आप ध्यान से देख सकते हैं कि A1 बटे A2 का मान 3 बटे 2 है, B1 बटे B2 का मान 2 बटे -3 है और C1 बटे C2 का मान है 5 बटे 7, अर्थात ये तीनों आपस में बराबर नहीं हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। और अभी हमने बताया कि जब A1 बटे A2 बराबर नहीं होगा B1 बटे B2 के, तो उन दोनों रेखाओं के जो समीकरण हैं उसका अद्वितीय हल प्राप्त होगा, और अद्वितीय हल प्राप्त होने के साथ साथ उनके जो युग्म होंगे वो संगत हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं अतः रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है। ठीक है ना, रैखिक समीकरणों का युग्म क्या है, संगत है। एक बार और समझ लीजिए, हमारे पास जो दो समीकरण दिया है, तो इसमें जो C1 है बाहर है उसको अंदर कर लिया गया है, यहाँ 7 बाहर है तो उसको भी अंदर कर लिया गया है। तो यहाँ मिला 3x + 2y बराबर -5, 3x + 2y - 5 बराबर 0 और 2x - 3y - 7 बराबर 0। तो A1 B1 C1, A2 B2 C2 ये सब तुलना करके A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 का मान जो है हमने निकाल लिया है। और इस सूत्र में भरने के साथ साथ हमने देखा कि इसके जो अद्वितीय हल होंगे, और अद्वितीय जब हल होंगे तो इन समीकरणों के जो युग्म होंगे वो क्या हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 में भी यहाँ बराबर के बाद 8 है, बराबर के बाद 9 है, तो इन दोनों संख्याओं को अंदर कर लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 2x - 3y - 8 बराबर 0 और 4x - 6y - 9 बराबर 0, ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद से तुलना कर लेंगे, A1 बराबर 2 है, B1 बराबर -3 है, x का गुणांक A1, y का गुणांक B1, और यहाँ पर जो है उसको C1 लिखेंगे, तो C1 बराबर -8 है। उसी तरह से यहाँ देखिए A2 है 4, B2 कितना है, B2 जो है -6 है और C2 है -9। तो इन सभी संख्याओं को हम तुलना करके लिख लेते हैं। ठीक है, A1 कितना है 2, B1 कितना है -3, C1 कितना है -8, A2 कितना है 4, B2 कितना है -6 और C2 कितना है -9। तो यहाँ हम तुलना करेंगे, A1 बटे A2 निकाल लेंगे, तो A1 का मान 2 है और A2 का मान 4 है, तो 2 बटे 4 हो गया। इसको काट कर 1 2 1 2 2 दूना 4, तो 1 बटे 2 लिख देंगे। B1 कितना है और B2, तो B1 है -3 और B2 है -6, तो यहाँ पर भी 3 1 3 3 दूना 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से भी 1 बटे 2 मिला। C1 बटे C2 कितना है, C1 का मान है -8 और C2 का मान है -9, तो दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस भाग होगा प्लस हो जाएगा, तो 8 बटे 9 मिला। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि A1 बटे A2 का मान 1 बटे 2 है और B1 बटे B2 का मान 1 बटे 2 है और C1 बटे C2 का मान 8 बटे 9 है। तो यहाँ पर जो है 2 बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है। तो आपका जो सूत्र था ये तीसरा, कि जब 2 बराबर हो और तीसरा बराबर न हो तो ये दोनों रेखाएं समांतर होती हैं और इन दोनों रेखाओं का, है ना, अर्थात इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं होता है। और जब कोई हल नहीं होता है तो इन रेखिक समीकरणों का जो युग्म होता है वो क्या है बताइए, असंगत है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ हम लिख देंगे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 के।
तो इस स्थिति में क्या होता है कि कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। तो यहाँ लिख देंगे अतः रैखिक समीकरणों के युग्म असंगत हैं, है ना। रैखिक समीकरणों के युग्म क्या है? असंगत है। जब दो बराबर हो और तीसरा बराबर ना हो तो असंगत जो है प्राप्त होता है। ठीक है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 को अंदर कर लेंगे और यहाँ 14 को अंदर कर लेंगे। 3/2x प्लस 5/3 y माइनस 7 बराबर 0 और 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0 अंदर कर लेते हैं। उसके बाद से हम तुलना कर लेंगे। a1 कितना है, देखिए 3/2 है। b1 कितना है, 5/3 है। c1 कितना है, c1 तो -7 है, ऐसे लिख देंगे। a2 कितना है, 9 है। b2 कितना है, -10 है। और c2 कितना है, -14 है। ठीक है ना। ये 3 चीज़ें जो हैं हम लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसकी तुलना कर देंगे। a1/a2 कितना होगा, तो a1 का मान है 3/2, a2 का मान देखिए यहाँ 9 है, ऐसे है। a1 का मान है 3/2 और a2 का मान है 9। तो यहाँ क्या करेंगे कि 2 जो है नीचे आकर 9 में गुणा करेगा और 3 ऊपर आ जाएगा। 3 ऊपर लिख देंगे और नीचे लिख देंगे 9 × 2, तो 3 3 × 9। ठीक है। तो ऊपर मिल जाएगा 1 और नीचे मिलेगा 3 और 2 का गुणनफल, तो 3 दूना में कितना होगा, 6 हो जाएगा। b1/b2 कितना होगा, तो b1 का मान देखिए 5/3 है और b2 का मान है -10। b2 का मान है -10 और यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे। 3 नीचे आकर 10 में गुणा करेगा तो 5 बटे हो जाएगा -10 × 3, तो 5 × 5 और 5 दूना में 10। ऊपर कितना होगा, -1 है ना, ये माइनस है तो ऊपर चला जाएगा और नीचे 2 तिया में 6, तो -1/6 प्राप्त हुआ। उसी तरह से c1/c2 निकाल लेंगे, तो c1 है -7 और c2 है -14। डिवाइड कर देंगे, 7 × 7 और 7 दूना में 14। हम माइनस से माइनस को भाग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, अर्थात 1/2 प्राप्त हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि a1/a2 का मान 1/6 है, b1/b2 का मान -1/6 है और c1/c2 का मान 1/2 है। तो इनमें से तीनों में से कोई भी आपस में बराबर नहीं है। तो लिख देंगे यहाँ a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, अर्थात इसका जो हल होगा वह अद्वितीय हल होगा। ठीक है ना। जब अद्वितीय हल है तो यहाँ पर लिख देंगे रैखिक समीकरणों के युग्म। रैखिक समीकरणों के जो युग्म हैं वो क्या होंगे बताइए, संगत होंगे। ठीक है ना। तो जब अद्वितीय हल होगा, ठीक है, जब अद्वितीय हल होगा और जब अनंत हल होगा तो इस स्थिति में संगत हो जाएगा, और जब कोई हल नहीं होगा तो उस स्थिति में असंगत हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी तरह से जांच करना है। ये 11 12 है, 22 जो है माइनस में, ये बराबर के दूसरे पक्ष में है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में ला देते हैं। यहाँ मिल जाएगा 5x - 3y - 11 बराबर 0 और यहाँ लिख सकते हैं -10x + 6y और +22 बराबर 0। चिन्ह बदल लेते हैं, क्योंकि जब बराबर के दूसरे पक्ष में कोई अंक होता है और उसको लेफ्ट में लाते हैं तो उसका चिन्ह बदलता है। या माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब जो है हम इसकी तुलना कर लेंगे। a1 कितना है, 5 है। b1 कितना है, -3 है। c1 है -11। उसी तरह से यहाँ देखिए a2 जो है -10, b2 है 6 और c2 है 22। ये 3 चीज़ें जो हैं हम लोग लिख लेते हैं। a1 b1 c1 a2 b2 c2, इन समीकरणों के आधार पर इनको लिख लेते हैं। अब हम अनुपात ज्ञात करते हैं a1/a2 का। तो 5 है a1 और a2 है -10। 5 से काट सकते हैं, 5 × 5 और 5 दूना में 10, तो -1/2 प्राप्त हुआ। b1/b2 कितना होगा, b1 का मान है -3 और b2 का मान है 6, तो इसको भी काट सकते हैं। 3 × 3 3 दूना 6, ये हो गया -1/2। c1/c2 कितना है, c1 है -11 और c2 है 22। ठीक है।
तो इसको भी काट सकते हैं, 11 एकम 11, 11 दूना में 22, तो -1/2। आप ध्यान से देखिए कि इन तीनों का जो अनुपात है A1/A2, B1/B2, C1/C2 का जो अनुपात निकला हुआ है वो सभी का मान आपस में क्या है, बराबर हैं, सेम है। तो जब तीनों आपस में बराबर होता है तो इसके क्या होते हैं, अनंत हल होते हैं, और इस स्थिति में क्या होगा, रैखिक समीकरणों का जो युग्म होगा वो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। तो इस चीज़ को यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे अनंत हल। और जब अनंत हल लिख देंगे तो यहाँ रैखिक समीकरणों के जो युग्म है वो संगत हो जाएंगे। अतः रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है। ठीक है ना, रैखिक समीकरणों के युग्म क्या है, संगत है। ठीक है, अब इसी प्रश्न का प्रश्न नंबर 5 जो है लास्ट प्रश्न है, इसलिए उसको भी देख लेते हैं। अब जो है इस प्रश्न का 5वां क्वेश्चन है ना, ये भी देख लिया जाए। यहाँ पर 8 जो है बाहर है बराबर के, और यहाँ पर भी 12 बाहर है, तो उसको अंदर कर लेते हैं। 4/3x + 2y - 8 बराबर 0, और दूसरा है 2x + 3y - 12 बराबर 0। इसके बाद से हम तुलना कर लेंगे। A1 जो है 4/3 है, B1 जो है आपका 2 है, और C1 है -8। उसी तरह से यहाँ पर A2 जो है आपका 2 है, B2 जो है 3 है, और C2 जो है -12। ये x का गुणांक यहाँ देखिए A2, B2 और C2, ये पूरा C2 है। A1, B1, C1, A2, B2, C2 ऐसे हम लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे कि इनका अनुपात ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो A1/A2 का मान देखिए, A1 का मान है 4/3 और A2 का मान है 2, ऐसे लिख लेंगे। 3 को नीचे कर लेंगे तो 4 हो जाएगा 2 × 3, 2 से 4 को काट देंगे 2 बार में, तो ऊपर हो गया 2 और नीचे हो गया 3। उसके बाद से B1/B2 कितना है, तो B1 का मान देखिए 2 है ना, B1 का मान 2 है और B2 का मान 3 है, तो यहाँ पर 2/3 प्राप्त हो गया। उसके बाद से है C1/C2, C1 जो है -8 है और C2 जो है -12 है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों माइनस माइनस है, तो ये कट कर प्लस हो जाएगा। 4 से इसको काट सकते हैं, 4 दूना में 8, 4 तिया में 12, तो यहाँ से मिलेगा 2/3। ठीक, अब क्या करेंगे कि अब तीनों को एक दूसरे के बराबर लिखेंगे। यहाँ A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। आप देख लीजिए, A1/A2 का मान 2/3, B1/B2 का मान 2/3 और C1/C2 का मान 2/3, अर्थात तीनों मान आपस में क्या है, बराबर है। तो इन रैखिक समीकरणों के जो हल होंगे वह अनंत हो जाएंगे। और जब अनंत हल होगा तो बताया गया है यहाँ पर कि जब अद्वितीय हल होगा तो भी संगत, और जब अनंत हल होगा तो भी संगत, और जब कोई हल नहीं होगा तो असंगत, अर्थात 2 बराबर हो, तीसरा बराबर न हो। यहाँ तीनों बराबर होना चाहिए, यहाँ दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों स्थितियों में ही रैखिक समीकरणों के जो युग्म है संगत होते हैं, और जब कोई हल नहीं होता है तो उस स्थिति में असंगत होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे, अतः रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं। रैखिक समीकरणों के युग्म क्या है, संगत है। ठीक है, तो यह जो है प्रश्न नंबर 3 जो है कंप्लीट हो गया है ना। एक बार जो है शुरू से लेकर अभी तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद से इसको अपने कॉपी में लिख कर जो है वीडियो को बार बार देखकर इसको अच्छे से समझ लेंगे। तो वीडियो को 2 से 3 बार देखकर जो है अच्छे से अपनी तैयारी मजबूत कर लेंगे, है ना। इसलिए क्रम से अगर आप वीडियो देखते हैं, जो भी मैंने पढ़ाया है उसको अगर आप क्रम से देखते हैं, तो मुझे लगता है कि मैथ में कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई भी दिक्कत आती है समझने में, कोई कन्फ्यूजन होता है, तो कमेंट ज़रूर कर देंगे, और ताकि मैं फिर से जो है उसको अच्छे से समझाऊँगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।